Yes. ओके गुड। इसमें लिखा है कि हैशटैग आई एम आसिया। सबसे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सैटरडे को इतनी सर्दी में सब में आप लोग निकल के आए, अपने काम छोड़ के आए। मैंने अभी ट्वीट किया और वो मैं आप लोगों को करके अगर वो सामने आ गई, यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे एक्चुअली, तो वो हो नहीं रहा। बहरहाल बेसिकली व्हाट आई सेड वाज कि I am at the AFIA conference, and with me are the hundreds of youth who are the true patriots and leaders of Pakistan. Today, standing here, they have shown that to be a great leader and to make a difference, you don't need seats or titles. This is Team AFIA. और फिर हम कहते हैं हैशटैग आई एम आफिया, मैं भी आफिया। तुम एक आफिया को पकड़ोगे, हर घर से आफिया निकलेगी। मैं भी आफिया, आप भी आफिया, हम सब आफिया। हम सब क्यों कहना चाहेंगे कि हम आफिया हैं? मेरे बहुत प्यारे साथियों, बहनों, भाइयों, सबसे पहले इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं टीम आफिया, आफिया मूवमेंट और तमाम हाज़रीन को बहुत मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में आप वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान पे अभी अज़ाब नहीं आया, जिनकी वजह से शायद मज़लूमों की आह आसमान को छू के हिला तो रही है, लेकिन अल्लाह ताला के दरमियान आप जैसे वो अजीम लोग हैं, वो गैरतमंद लोग हैं कि जो बचा देते हैं, जो खड़े हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं और उस अज़ाब को पीछे धकेल देते हैं कि नहीं अभी हम हैं अल्लाह ताला, वरना कौम तो सो रही है, इलेक्शनों के ख्वाब देख रही है, सीटों के ख्वाब देख रहे हैं। आप जरा ये देखिए कि हम इस वक्त ऐवान कायद में खड़े हैं और कायदे आज़म के मेरा भी हाल में कोयटा जाना था, तो वहां से फिर वो अच्छा, तो मुझे अभी बताया गया कि सेनेटर मुश्ताक साहब रास्ते में है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँ, तो मैं पता है क्या करूँगी, मैं आप लोगों से सवाल करना शुरू करती हूँ, बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें और फिर हम मिलकर जवाब देते हैं। जो ज़्यादातर सवाल मेरे पास आते हैं ना, मैं उनसे शुरू करती हूँ, फिर उसके अलावा भी सवाल होंगे तो मेरे ख्याल से उसका जमा होने का और उसका जो है फ़ायदा होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कही थी कि मैं कोयटा गई तो वहाँ पे जिना हाउस लेके गए। अब जब मैं जिना हाउस गई तो अंदर वहाँ कायदे आज़म का कमरा था और उनके सरहाने उनके हाथ से लिखा हुआ एक पर्चा लगा हुआ था उनके बिस्तर में। उनकी लाइब्रेरी जहाँ पे वो बैठ के काम करते और वो करते थे, वहाँ भी वही पर्चा है, वैसा ही थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन उनकी राइटिंग है। उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? पता है, चीजें पता नहीं, हम मुझे नहीं पता थी ये। मैंने जब अपनी आंखों से देखा, मैंने उसकी पिक्चर भी ली और उसमें ये लिखा था कि if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If honor is lost, everything is lost. Please safeguard your honor and dignity. ये उनके प्रिंसिपल था, ये उनके हाथ से लिखा हुआ। If honor is lost, honor क्या होता है? गैरत। अगर गैरत खत्म हो गई ना, गैरत खो गई तो सब कुछ हो गया, तबाह बर्बाद, तुम्हारी शनाख्त नहीं, तुम्हारी पहचान नहीं। और गैरत की पहचान क्या है? दुनिया के हर कल्चर में गैरत की पहचान क्या है? औरत। औरत। अगर तुम्हारी औरत को
नहीं होता, बुर्दा फरेशी से कभी बरकत नहीं होती। पाकिस्तान डाउन 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 जा रहा है। क्यों जा रहा है? आप लोग जो सब यहाँ पे हैं, आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डाउन 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 जाने के बजाय ऊपर लेके आ रहे हैं। And that is why I respect you. Not only me, everyone. आपकी जो इज्जत है ना, वो गैरतमंद की इज्जत है। उस इज्जत से बड़े से बड़ा ताकतवर जो है ना, वो भी डरता है, बंदूक भी डरती है, टैंक भी डरता है, सब ड्रोन भी डरते हैं। गैरत है बड़ी चीज जहाने तक हो तो मेरे सामने आमना बहन बैठी हुई है और मैं उनको देखती हूँ और आई एम सॉरी, मैं आपको गमज़दा नहीं करना चाहती, लेकिन दो चीज़ें मैंने आमना बहन से सीखी, अज़्म और हिम्मत और मोहब्बत। देखिए, खून तो खून होता है ना, लेकिन कितने शौहर हैं जो अपनी बीवी के लिए 20 साल से खड़े होंगे और सड़के सड़के नाप रहे होंगे, और इस बीवी को देखें, क्या रोमांटिक नॉवेल्स लिख दी जाए इस पे, एंड दैट इज हर ग्रेटनेस। और सिर्फ वही नहीं, अकेली तने तना खड़ी हुई अपने शौहर के लिए एक कारवां बन गया, हम सब शामिल हैं उसमें। ये है वो अजीम लोग, और वो जिनकी वजह से अल्लाह का वो हिलता है, एक आती है हवा हमारे ऊपर, लेकिन फिर वापस हो जाती है। आप लोग अपने आप को कभी कम नहीं समझे, जिस तरह हमजा ने कहा कि फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है, एक आवाज से भी फर्क पड़ता है। आई डोंट नो आप लोग कितने डिस्कवरी चैनल देखते हो, कभी देखा डिस्कवरी चैनल? किसी ने देखा? हाथ उठा दिखा। एक तो तुम लोग कितनी सारी लाइटें हैं, लेकिन कुछ लोग देखते हो। अच्छा, मैंने एक ऐसे मेरे बच्चों ने लगाया हुआ था, तो एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक हुआ है, उसमें उन्होंने कहा था द इफेक्ट ऑफ अ लीफ, एक पत्ते की कहानी, उसका इफेक्ट। तो दरख्त में से पत्ता गिरा और वो दरिया के उस पे ना गिरा, उसके अंदर, उससे दरिया में रिपल्स बने थोड़े से, उससे वो मछलियां यूं करके गई, उससे वो होते होते भाई पूरी चांद तक, पूरी अर्थ की सर्कुलेशन तक इफेक्ट्स वो मल्टीप्लाई होते गए। एक पत्ते के गिरने से, एक पत्ता समंदर में गिर के 4 लहरें बनाकर इतना बड़ा चेंज लाता है। ये तो अल्लाह है जो इस कायनात को चला रहा है, वरना हम क्या जाने, हम तो इतने बम फेंक के कह रहे हैं हाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मदर अर्थ हमें बचा लो। हम आफिया, तो कमिंग बैक टू आफिया's केस, मैं एक मिनट सवाल मैंने कुछ लिखे थे, वो निकालती हूँ। हाँ, पहला सवाल जो था ना, जल्दी करो, फिर टाइम हुआ तो फिर बात कर लेते हैं, और जो भी मुझसे पूछना हो वो सब मैं आपको अपने उसका भी हाल अहवाल बताऊंगी, सब चीज़ जो आप सुनना चाहें आप मुझे बताइए। तो मेरा पहला सवाल जो है वो ये है, वो आप लोगों से कि क्या कुछ है, कोई हैंड